मदरसों में सर्वे के बाद अब एसआईटी जांच की जाएगी, जिसमें पता लगाया जाएगा कि आखिर मदरसों की आय का स्रोत क्या है, उनको फंडिंग कहां से हो रही है, विदेशों से अगर फंडिंग हो रही है तो पैसा कहां से आ रहा है। ये जानने के लिए राजधानी लखनऊ के मदरसा कुर्रा, जामिअतुल कुर्रा मदरसा है, हम आपको दिखाएंगे। ये राजधानी लखनऊ का जामिअतुल कुर्रा मदरसा है, जहां पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हुए आप यहां पर देख सकते हैं कि मदरसे में संचालन चल रहा है। हमने यहां का रियलिटी चेक के लिए हम इस मदरसे में आए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो है इस मदरसे में बच्चे क्या यहाँ पर पढ़ाई होती है और इन लोगों की पढ़ाई का क्या स्रोत होता है ना, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मदरसे में जो प्रबंधक हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षक देख सकते हैं आप बच्चों को, बच्चे पढ़ाई करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो मदरसे के ये संचालक हैं हम उनसे भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। सर 2 मिनट आपसे सर टाइम चाहूँगा, थोड़ा सा बात करनी है। सर आज थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, थोड़ा तो बात हो जाती। क्या नाम है साहब आपका? मुझे मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ अजीज़ी कहते हैं। अजीज़ी साहब, ये मदरसा जो आपका है, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों में मदरसों का एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो है कुछ मदरसे ऐसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए और अब जो है एसआईटी टीम की जांच की जा रही है। एसआईटी के जरिए पता लगाया जा रहा है कि मदरसों का फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो आपके मदरसे में ये जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कुछ ये बड़े बच्चे भी हैं, कहाँ से ये बच्चे यहाँ के ऊपर पढ़ाई इल्म हासिल कर रहे हैं, ये बताइए। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो गरीब यतीम किस्म के बच्चे होते हैं, ओफनीज होते हैं, उनका एडमिशन होता है और उन्हें मुसलमानों की जानिब से मेंबरशिप दे करके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे करके उन बच्चों का दाखिला ले करके उनको खिलाया पिलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये ऐसे ही है जिस तरीके से महर्षि मंदिर, पहले वहाँ पूजा पाठ, उसके बाद वहाँ पर लोग धार्मिक काम करने लगे, उसके बाद स्कूल कायम हो गया, उसके बाद अब आज की तारीख में ISPCS भी निकलते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ है कि जितने हिंदुस्तान के मदारिस हैं, गरीब यतीम बच्चों को लेकर के उनके बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। और क्यों न बढ़ाया जाए कि जब हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं जनाब आली कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो अगर इन बच्चों को अगर हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी नहीं पढ़ाते हैं तो कैसे कंप्यूटर पकड़ेंगे, कैसे कुरान पकड़ेंगे? अब दोनों को पकड़ने के लिए अरबी लाजिम है और दोनों पकड़ने के लिए हिंदी, अंग्रेज़ी लाजिम है। इसी वजह से मेरे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक मानता है और जो मदरसा बोर्ड है वहाँ से मुंशी मौलवी आलिम कामिल फाजिल दबीर माही दबीर कामिल सब कुछ मान्यता मिली है, उसी के तहत पढ़ाया जाता है, तालीम होती है। मतलब यहाँ पर बच्चे के रहने की भी व्यवस्था की गई होगी, कुछ बच्चे हॉस्टल में यहाँ पर रह भी रहे हैं। किस तरीके से उनके यहाँ के आय के स्रोत की हम बात करें कि किस तरीके से पैसा यहाँ पर आता है और इन बच्चों का जो खर्चा है वो कैसे पूरा किया है? जी हाँ, उसमें उसका तरीका ये निकाला गया है कि जो मुसलमानों के यहाँ जो 2.5% जो ज़कात दिया जाता है वो इकट्ठा जमा करके जो जिससे मुमकिन होता है वो देते भी हैं और बच्चों में से भी जो 100, 200, 500 होता है ताउन करते हैं, सेल्फ तो ताउन करते हैं, वरना उस ज़कात के रकूम को इकट्ठा करके उन्हें खिलाया पिलाया जाता है। और इस तरीके से वो हाफिज़ कारी आलिम होते हैं। उसके साथ ही साथ जो है वो हाई स्कूल इंटर भी कर लेते हैं, BA कर लेते हैं और यहाँ मुमताज़ डिग्री कॉलेज है और इस्लामिया इंटर कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लेकर के पढ़ते भी हैं। बहुत से मदरसों की हम बात करें तो बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं, बताया जा रहा है कि जहाँ पर विदेशों से फंडिंग हो रही है और आतंकी गतिविधियाँ भी वहाँ बताई जा रही हैं, जिसको लेके ही ये जाँच बनाई गई है। ऐसे मदरसों के लिए क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट जाँच करती है और सबसे पहले तो जांच हुई, उसमें कुछ निकला नहीं, मुमकिन 1, 2, 4 मदरसे निकल आए हों तो जो उनको मालूमात है। अब ना निकलने के बाद में ये सारी कि अगर जांच होती है तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अगर उनकी इत्मीनान क़ल्ब के लिए होता है तो करना चाहे तो कर सकते, वैसे ज़रूर मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं तो जिस तरीके से 100 ईयर्स 150 ईयर्स जब यहाँ से भगाया गया था अंग्रेज़ों को, उस वक्त यही मुसलमान उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा काम आए थे कि मशरिक़ से लेके मग़रिब तक दिया और कुएं में और समंदरों में दरख्तों पर उनके सर लटके हुए तो उन्हें कुर्बानियाँ दी थी। आज की तारीख में अगर ये पढ़ लिख करके आगे जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि हमारे यहाँ इस्लाम में ये है
کہ ملک کی حفاظت ہمارے لیے نصف الایمان ہے، یہ اس میں اپنے کو استعمال کریں گے اور جہاد کے لیے پہنچیں گے اور جنگ کے لیے تیار ہوں گے، ہندوستان کی طرف سے بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے تیار ہوں گے، جیسے پہلے کی ٹیم نے تیار کیا تھا اور جا کر کے اپنی جان کو دے کر کے ملک ہندوستان کو کی حفاظت کی تھی۔ بہت اچھی آپ واقعی مدرسے بچوں کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے یہاں پر ہیں، ان کو کتابوں کی ویوستھا ہو یا ان کی فیس بھی ہے، کس طریقے سے یہاں پر چلاتے ہیں اس کو؟ اب آپ ہی جیسے لوگوں سے، کچھ ہندو برادرس ہیں، کچھ مسلم برادرس ہیں، ان سے کچھ ڈونیشن لے کر کے کتاب خریدوا دیا جائے، ان کی جانب سے کتاب دے دی جاتی ہے اور قرآن مجید دے دیا جاتا ہے، ڈونیشن کے اوپر دے دیا جاتا ہے، وہی بچے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا مطلب یہاں کے جو سنچالک ہیں، پربندھک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مدرسے کا سنچالن جو ہے وہ یہاں کے آس پاس کے لوگوں کی مدد سے اور جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے اس کے دوارا یہاں پہ سنچالت کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کسی طریقے کے انہوں نے بتایا کہ ودیشی فنڈنگ نہیں ہے، جو بھی فنڈنگ ہوتی ہے وہ یہاں کے لوکل لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے ہی ہم مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے کھانے کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ انڈیا نیوز کے لیے لکھنؤ سے سید فیروز عالم۔ السماء فكانت أبوابا وسيرت